राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सुजानगढ़ क्षेत्र के गांव के दौरे में, जहां पे कांग्रेस के नेताओं, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में जनता के बीच में पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के साथ सुजानगढ़ पंचायत समिति के सामने पहुंचने पर कृषि सचिव गोविंद डोटासरा का भव्य स्वागत के बाद में गोपालपुरा गाँव में युवक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पिलानिया के आवास पे पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय पिलानिया परिवार पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा गोपालपुरा गांव में युवक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पिलानिया के घर पे, जहाँ पे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक, किसानों के लिए एमपीएस लागू नहीं किए, कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए निराशा देने वाला बजट है। वन नेशन वन इलेक्शन के दावे को खारिज करते हुए डोटासरा ने एक साथ चुनाव नहीं कराने का दावा किया है। राज्य की भाजपा सरकार कटाक्ष करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन का दावा खारिज करते हुए डोटासरा ने कहा, चुनाव एक साथ नहीं करा पाएगी राज्य सरकार। इससे पूर्व पंचायत समिति के सामने रविवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल के सानिध्य में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। का स्वागत कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं आपको बताएं, सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बम्बू में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जाते समय यहां दोनों जगह पीसीसी गोविंद डोटासरा का भव्य स्वागत किया। वहीं पीसीसी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, जिस तरह से केंद्र का बजट आया, स्टेट का भी बजट आया है, आप विधानसभा में किसान विरोधी बता रहे हैं। देखिए, केंद्र का बजट तो कुर्सी बचाओ बजट है। किसी भी वर्ग को कोई लाभ नहीं दिया गया है, कोई रियायत नहीं दी गई है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो। न रोजगार की दिशा है, न किसान की जो लागत के बाद में 50% मुनाफा और दुगुनी इनकम करने की बात की, उसको कहीं कोई विजन नहीं है। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने कुछ बजट जरूर दिया है। राजस्थान में ये स्थिति बन गई कि हमारे मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय बजट के बारे में लिखने के लिए एक लाइन नहीं बची, तो उन्होंने बिहार में जो घोषणाएं की उसका ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने किया। राजस्थान के अंदर जो बजट आया है उसमें न महंगाई कम करने की बात है, न एमएसपी जो देने की बात थी केंद्र के बजट में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आप देख सकते हो कि मातृ शक्ति के जो सशक्तिकरण की बात थी वो भी नहीं है, नौकरियों का कोई विजन नहीं है। ऐसे ही दे दिया, हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। कौन से डिपार्टमेंट दोगे, कैसे दोगे, कैसे नहीं दोगे, कोई विजन नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं। तो कुल मिलाकर के हर वर्ग को निराशा देने वाला ये बजट केंद्र और राज्य करा। ये चुनाव एक साथ करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। संवैधानिक जो स्थिति है उसके अंदर न तो ये पंचायत राज के चुनाव एक साथ करा पाएंगे, न नगर निकाय के चुनाव करा पाएंगे। आप देखिए कि नवंबर में जिन नगर निकायों का पूरा हो रहा है उसको 6 महीने से ज्यादा ये रोक ही नहीं सकते। पंचायत राज के भी 1.5 साल के अंतराल में चुनाव है, कैसे करा पाएंगे? अभी डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये दोबारा डिलिमिटेशन इनसे होगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल प्रशासक नियुक्त करके पंचायत राज को, नगर निकाय जो के जनप्रतिनिधियों का जो पद है उसको समाप्त, एक तरीके से उनके अधिकारों को समाप्त करना। विधानसभा में लगातार आप पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में फेल जाने की तैयारी। उसको पूछो ना कब भेज रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सुजानगढ़ विधानसभा के गांव बम्बू के दौरे पर रहे, जहां पर डोटासरा ने किसान सम्मेलन को संबोधित स्वर्गीय समाज सेवी लालूराम लोमरोड की प्रतिमा का रिबन काटकर अनावरण किया। सांसद राहुल कस्बा, बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल सहित अनेक विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। मूर्ति आयोजन समिति के देवाराम लोमरोड में सभा को सफल बनाने के लिए लगभग 10,000 से अधिक किसान सम्मेलन में शिरकत की। यहाँ के स्थानीय और बाहर के किसानों ने, आपको बता दें, दौरान पीसीसी चीफ ने राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित का बजट नहीं दिया है। इस साल किसान सम्मेलन व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति तेजो सुपर डुपर की प्रस्तुति पर स्थानीय उपस्थित कांग्रेस नेताओं ने और उपस्थित जन समुदाय ने जमकर
तालियां बजाई। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते पीसी चीफ ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सर्कस बना रखा है, अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिया है। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, भाजपा सरकार पूंजीपतियों देश को लुटाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस 36 कौमे की पार्टी, इस हिसाब से काम करना होगा कि एक राज्य। चुनाव पर बोलते हुए कहा कि पहले अपने विधायकों को एक कर लो। उन्होंने कहा कि पर्ची की सरकार, कांग्रेस के 70 विधायक है जो कि बैंड बजा देंगे राज्य सरकार की। इससे पूर्व बाड़मेर सांसद उमेराम बेनीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल, सांसद राहुल कस्बा, उषाराम गोदारा, विधायक मनोज मेघवाल, विद्याधर बेनीवाल, रफीक मंडेलिया, पूनिया सहित कांग्रेस नेताओं ने विशाल सम्मेलन को संबोधन दिया। वहीं आपको दे दें, लोमरोड परिवार ने, बम्बू गांव के लोमरोड परिवार ने जनप्रतिनिधि का भव्य स्वागत किया, माला और साफा पहना। विशाल किसान सम्मेलन में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में स्वर्गीय लालू राम लोमरोड के प्रति संवेदना जताते बताया, शानदार व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय लोमरोड। जहाँ पे विशाल किसान सम्मेलन में स्वर्गीय लोमरोड के प्रति संवेदना जताते कांग्रेस नेताओं ने अपने भाषण में कहा, मुझे तो निमंत्रण राहुल जी ने दिया था, और जब इनका मेरे पास में फोन आया तो मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने आनंद खान में हाँ भर दी कि मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा हाँ भर दी। फिर मैंने भाई मनोज से पूछा, मेघवाल से, कि ये प्रोग्राम कहाँ पर है और क्या प्रोग्राम है। तब मुझे उन्होंने बताया कि ये लालू राम जी लोमरोड की मूर्ति का अनावरण है। तब मैंने कहा राहुल जी ने बिल्कुल सच्ची बात कही, ये प्रोग्राम वास्तव में राहुल कस्बा जी का ही। यह बात इसलिए कह रहा हूं, लालू राम जी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको प्रणाम। और राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत कोशिश करता हूं, अरे आज वो मारता नहीं, बोले राम सिंह जी को बोल छोड़ो, आज ये पकड़ा तो मैं जरूर आदमी के पास। बड़ा अध्यक्ष जी, आज ये टापरिए का जो गेड़ की नाम दो, भाग में जाओ तो नाम क्या है? देवाराम जी, देवाराम जी प्रातिके है। धन्यवाद भाईडो शो करा तो मैं थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि पहला से भाई मनोज का आशीर्वाद दियो और फिर वो जिला चुनाव लोकसभा करोड़ों भोगो भी थे। राहुल कस्बा जी ने जोर को आशीर्वाद किया, उसके धन्यवाद का पात्र। डोटासरा जी कई बार अपना सारे सभा करी है, सुजानगढ़ को जो विशेष कर वो क्षेत्र है वो मैंने सदा बहुत लाड और प्यार दिया, समझ दिया। और मैं भी जीवन में के मैंने और जीवन में मिला तो मैं उन्हें को उतार सकूं। भाईडो तारानगर में तो मैं बुलाया और जोर को बुलाया, और तारानगर में बोलियो, फिर लोकसभा में जोर को फुकायो। और लोकसभा में फुकायो तो डोटासरा जी पूरे राजस्थान में आज केवल मोदी जी को जाने कि नहीं जाने, लेकिन मोरियन जरूर जाने लोग। मैं पिछला दिन पार्लियामेंट में, क्योंकि मन थे कई बार पार्लियामेंट में भेजे हैं, तो कहते कहते मेरे को जीव में करने लग जाए, देख के आवा मिल के आवा पुराना लोग। तो मैं जगह तमिलनाडु
तो ये सारी बातें थाने की खातिर बताऊं कि आज की चूरू लोकसभा क्षेत्र तारानगर से चूरू और पूरे राजस्थान में डंका बजाया आप लोगों की एकता ने, आपकी समझदारी ने, इसे धन्यवाद का पात्र हूं। साथियों, डोटासरा ने सुना, अपने नवनियुक्त दोनों सांसदों ने सुना। मैं थाने की बात कर रहा हूं, लोकसभा भी हो गया, विधानसभा भी हो गया, अब चुनाव थारा होना है, थारी सरकार का, थारी पंचायत का चुनाव होना है। जब सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा, मैं थाने चेताना चाहूं कि चुनाव में थाने बांटने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर समझदारी को काम देंगे और ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद पर कब्जों कर लो, फिर हमें लड़ाइयों कोई करें। विधानसभा में तो जितना फेक आ रखी है इस सरकार का है, समझ गया के विधानसभा का मतलब मेरा ने इसे उल्टा रखे हैं कि चौकड़ी भूल हुई है, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। अब लगे ही कौन की सरकार है, हमें विश्वास दिलाओ मेरी बात को कि सरकार तो कोई बड़ी, लेकिन हमारा विपक्ष है वो सरकार से कमजोर नहीं है। हरी लड़ाई लड़ने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लोकसभा के बाद अपना राहुल जी के सारे 10 मेंबर हो रहे, लोकसभा में भी राजस्थान की आवाज और ताकत से गुजारना। साथियों, आज इस शानदार प्रोग्राम में हमारे हेडमास्टर तो गोविंद जी डोटासरा जी हमें नरपला भागना पड़े, नाराज नहीं हो जाए, नाराज है ना खतरों पैदा हो जाए। तो अध्यक्ष जी आप यहां बताइए हमारे सब साथियों की तरफ से और हमारे सब भाइयों बहनों और किसानों की तरफ से, सारे नौजवानों की तरफ से आपका हर जैसे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे उम्मीदवार आदरणीय डोटासरा जी बता रहे हैं, और डोटासरा जी के कार्यकाल में आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया और करेंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और मारवाड़ ने भी शेखावटी से सीख ली है। आप लोग पढ़ाई के अंदर अग्रणी थे और यहाँ से ज़्यादा शिक्षक बाड़मेर और मारवाड़ में आए और हमें भी शिक्षा के प्रति आप लोगों ने जागरूक किया और आपने जो अच्छे कार्यक्रम किए, अच्छे कदम उठाए शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्कूलें, इंग्लिश मीडियम स्कूलें हो, चाहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेल का मैदान हो, स्कूलों के अंदर डिजिटल और स्मार्ट एजुकेशन के पाठ्यक्रम को शामिल करना हो, आपने एक अच्छे कदम उठाते हुए राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अनोखा काम किया और आपके कुशल नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आपके नेतृत्व में ही 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकसभा के अंदर आपने जान झोंक दी। ये पूरा राजस्थान आपसे वाकिफ है, अच्छे नेताओं की आपने मरोड़ निकाल दी, जिसका साथ में आसमान पे दिमाग था उनको भी आप धरती पे लेके आए, ये काम आपने किया है। और हमें आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़े और आने वाला समय, मैं आपको कहता हूं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है। केंद्र के अंदर भी देख लो, मरते डूबते राज में आए और वे भी वैशाखी के ऊपर टिके हुए, और यहाँ आपको पता ही है कि परसी की सरकार है, जो वहाँ वैशाखी सरकार सही ढंग से सही समय पे पर्ची भी नहीं दे पा रही है, तो राजस्थान की सरकार भी लड़खड़ाई हुई है और आप विपक्ष की जोरदार भूमिका निभाते हो। और अभी आपने विधानसभा के अंदर देखा होगा, पूरी सरकार को हिला के रखा है और उनके नाक में दम करके रखा है, और ऐसे ही आप आगे सबको 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर
चलोगे, ऐसा हमें विश्वास है, आशा है। और इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी महानुभावों को गोविंद जी डोटासरा साहब और लाला राम जी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर आप लोग बड़ा हुआ हो और कष्टदार हो, बरसात हुई है और खेती का आदमी आवाज पूछा राम जी क्यों कि लाला राम जी कृष्ण जी का आदमी। हाँ, मैं को बूंगा भुआई दिया बूंगा पूरे राजस्थान में शुरू जगी हवा चली बाढ़ में आते गोका भारती गोका आज ठंडा ग्रामीण हो और बुनाया साहब ने बोला और डोटासरा साहब अपने मौके मौके पर मजा लिया बोला आज ही मौके पर आप लोग आगे हो, किसान हाँ, जमीन जुड़ी रहा, राजनीति का जानकार हाँ, कोई कमी कोई नहीं राजनीति के जानकार आपको में, लेकिन टेक्निकल ऊपर हमारे एक को शेषो और मौको आए ना करा फुलको तो साहब फुलको अपने गिरियो राजस्थान में यूपी नहीं घमंड में दियो मोदी जी को घमंड चल रहा है राजस्थान में चल रहा है कि राजस्थान की सीता की किया तो नोटा साहब थोड़ी सी कसर लगी लोगों ने कंटो और बहुत बड़ा पैर फोड़ ये बहुत बड़ा लास्ट में बहुत बड़े लड़का कहाँ था लड़का ये बाढ़ में आया बेनीवाल साहब धुआं कहाँ दिया धुआं और बाढ़ में जैसलमेर जो एरिया है मैं बोलता पूरे राजस्थान एकाने बाढ़ में जैसलमेर एरिया एकाने हर गांव को नहीं धोरा की धरती है लड़काकार की, लेकिन चूरू लगी बिगलबाजी राम जी कसमा और राम जी कसमा बीजेपी उठे थे एमपी बताया और माने भी गर्व है कि आज लोग और परिवार लाला राम जी की जगह मूर्ति लगी है। मैं पक्का आदमी हाजिर पक्का इन कोई फर्क हो नहीं, लेकिन अगले जगह अध्यक्ष लोगों को प्रयास हो और शुरू लगी बात हुई युवा हो कृष्णा जी दिल्ली में हो हमें जानकारी है बीजेपी में रियो ना हो कांग्रेस में आएगा हो मायनू कबूलदार नाम से बात को कबूल आज इस मौके पर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ आज जो कांग्रेस का 20 समर्थक 11 आदमी गया था 11 लाई चले लाई लोकसभा में लाई काका भाषण सुने लोग क्या बोले जरा लोग कह एक दिन डोटासरा जी के सामने बोलो मंत्री बोलो डोटासरा जी चार हो जाओ मैं को डोटासरा चार हो जाओ डोटासरा जी राजस्थान में है जो बोलिए मैं को दाने सोच बात आएगा अगर डोटासरा किसान हाँ किसान लाला राम जी को जन्म जगह हुआ आजादी उत्तर भी हुआ
और दादा राम जी को जब अंतिम सांस ली, आप वैज्ञानिक युग में ली, वैज्ञानिक युग में सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया जानो कि निकला सोशल मीडिया फटकारा लगा, फटकारा आज ही मौके पर जवान भाव यदि लाला राम जी दरमिया धान खानू हाथ बोलियो आपने धान खानू नू धान नहीं खा सकता, पक्को मकान नहीं बना सकता। मेरा फॉर्चूनर में डालो तो फॉर्चूनर में इस जमाने में आंतरे पानी डालू, बचोड़े खेत डालू, 520 लू, 5 बोलू, मिक्सी उपयोगिता बनता मिक्सी। लोटा बनिया बाबिना लोटा। और जमाने हो और बीच जमाने में लाला राम जी दरमिया और आवाज को बात है, आप लोग सब सुनजोड़ा आयोड़ा हो, लंबी सोचो, एक चौधरी हो, एवं चलाओ। बादशाह बीरबल ने पूछो कि बीरबल मैं इशारे में पूछूं, और वो इशारे में जवाब दिए यान को आदमी जा बीरबल चला करने फिरो देखियो एक एवं चलाओ, लेकिन 500 लेके आए, एक सिस्का की बना लेके चले, एक सिस्का। बीरबल बोलियो जानवर के चाले कहने में और जानकार मैंने पूछो दरबाशा कोई बात पूछ इशारे में तो जवाब देगी मन में आई बादशाह ने करने को देख वो यूं कियो और बादशाह ने एक आंगली करी, दो करी, इया करियो, इया करियो। बादशाह बोलो बहुत बढ़िया और मैं क्यों जब उत्तर दे दियो। बीरबल पूछो बादशाह कहते कहीं पूछो मैं क्यों आदमी दीन एक है दो और बोलो दीन दो है और बोलो धरती के ऊपर टिटोरी है, बोलो दूरी पर टिटोरी है। और जो एवरेज ने पूछो कि तुम क्यों बादशाह मन क्यों एक नदी के मैं जो बड़ा आदमी है तो दो क्यों वो बोलो तो पूरो एवरेज जो कौन है कहने को मतलब समझा था जानना हो लंबी स्वादु दाम है और अब एक ही जवान फिसल जावे तो लाई चले, लाई एक जवान फिसलता है लाई चले लंबी सोचनी है, लंबा साधन है और अब के जान को फटकारो ठगियो है वो मन में रहा ठोकू है, मन में रहा। आज छह लोग सब जानो आपा किसान हाँ पर किसान जो कहा सतीश गोप लेकिन किसान जो को हल भाव है खेती करे वे सब किसान है आपा जगह किसान हाँ थे तो किसान हाँ थे। आज की बात है विराजमान है डोटासरा साहब बीजेपी को राज है, चाहे विपक्ष में हो, लेकिन मामला जो सीटों कम नहीं होते और फटकारा ठोको यार में ठोक जो सिद्ध हुए अगाड़ी में बात थाके सामने कोई कला जोर का कोई क्योंकि बार पूर्ति सरकार निकली है पूर्ति। आज ही मौके पर आप लोग आए हो, एक तो टावर में बनाओ, एक जो इंस्टाग्राम में नहीं हो इंस्टाग्राम बड़ा खतरनाक है, इन पर कंट्रोल करो, एक नशा पर उनके पर कंट्रोल करो और टावर में बनाओ और टावर में पीलो क्रेज बनाओ, पीलो क्रेज हम लोग कितने आइए
अरे जरा मामलों में भी रहते हैं किसान यदि खेत में लग जावे सरपंच साहब लेकिन लड़का काटने का दर्द थी से आप लोग जैसा भी हो मैं थने डॉक्टर साहब के वहां राजकोट साहब को जाने छेड़ना और गांव में बसीर जाने ले जाना कोई कमी हो रही नहीं आकर्षणा की गोलियां है मैं वो राजनी की बेटी ने एक थलो फेंको दुनिया में नाम हुआ दुनिया में मैं वो मैंने अंटो आजी है जरा तो फटकारना का पट बस अंटो अपन दोनों है आज ही मौके पर सुशीला जी विराजमान है हालांकि रामेश्वर जी ने दुआ करा कि भगवान ठीक करे मैं भी कैसा है लेकिन आज पूरी राजस्थान में निजत जगी है डॉक्टर साहब थप्पड़ टिकोरी है थप्पड़ डॉक्टर साहब प्रधान बनिया 5 में और मैं 5 में प्रधान बनिया हूँ हद तक बनिया मैं हिजती रहेगा एक फटकार और राजस्थान में हिंदुस्तान इमारत से कोई बात की कमी को नहीं और आज वो मौका है एक गोविंद की मेहरबान दिया जाए थोड़ी कसर रहेगी जयपुर ग्रामीण में कसर रहेगी अलवर में कसर रहेगी माँ के हमारा के मन में है क्या कसर किया नहीं करो 5 साल चलता गया दिल्ली के मायने एक सोरायो चिड़िया में 10 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर की इमारत थाने ध्यान रखो है सोराय पर थाने झगड़ो पड़े लेकिन निज राजस्थान में है दिशा ही दूर बचा जो ना अब बात समझो और सोनी जैसे इमारत आज मौके पर लाला राम जी की मूर्ति का नाम पर एक लॉन्ग रोड है और मैं लॉन्ग रोड हूँ और हमारे परिवार का है अब 100 है बाबू तो मैं बात के और हमारी बात समाप्त करूं बल चलतो एक को और फुलको याद रखो डाबरा ने पंजाब में रखो संस्कार उतारू है अब दादा की निग रखो आई बात कर मैं हमारी बात समाप्त करूं लेकिन एक बात और कहूं मारे एरिया माने कांदा दिना कविता कवि है कविता तो बहुत लंबी थोड़ी ही पर कविता को जो शिष्य को के आजादी का रखवाना फिर सूचा बदली जोड़े आवेगा मोर मार्ग में फिर कत्ता भी जोड़े राम राम साहब इसलिए आप आगे एमपी के लिए भी तालियां बजाओ इसलिए साथियों हम और रिधिगम जी गए थे नागौर आरएलपी से गठबंधन हुआ रिधिगम जी की बात मैंने वहां भी सुनी इनकी मारवाड़ी बात आप बहुत पसंद करते हो और सीधी बात कहते हैं और आज हम नागौर जीत गए चूरू हमारा जीते सीकर हमने सीपीएम से समझौता करके जीता बांसवाड़ा जीता झुंझुनू जीता और बीकानेर की थोड़ी कसर रह गई कि मैंने कहा था डोटासरा जी अगर इनके 3 जगह गमछा घूम जाता नोखा लूणगंज और डूंगरगढ़ तो आज बीकानेर भी जीत के आपके हाथ में होता इसलिए जो हमारे मंच पर हमारे बेनीवाल जी बैठे हमारा युवा नेता राहुल जी बैठे और डोटासरा जी बैठे हम सब डोटासरा जी ये संघर्ष का समय है जो नेतृत्व संघर्ष में उभरता है वो राज में उनको कम ताकत मिलती है इसलिए आपका सौभाग्य है कि आप किसान के बेटे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मैंने चुनाव में कह दिया था कि मोदी ने गलती कर दी कि डोटासरा जी के घर में ईडी भेज दी ईडी भेजते ही किसान राम बंद हो गया और असेंबली जीत करके आगे मैंने कहा ये ईडी फीडी अगर हमारे ही घर में आ जाती तो आज हम भी इनके बराबर में एमएलए होते इसलिए साथियों क्योंकि किसान को गुस्सा चल आता है आपने कुश्तियां देखी होगी जो ताकतवर पहलवान होता है पहले वो सामने वाला उठा के उसको पटकता है और उसके बाद जब गुस्सा आता है
तो आखिर में चित वो करता है। इसलिए किसान अगर उसको कोई छेड़ता है तो उसके बाद में उसको गुस्सा आता है। मैंने 4 असेंबली में लिया लीड, लूणकंसर में लीड, खाजूवाला में लीड, डूंगरगढ़ में लीड, अनूपगढ़ में लीड। हमारी थोड़ी थोड़ी कमी रह गई, मात्र 28,000 वोटों की जरूरत थी। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं पार्टी का सिपाही हूं। डोडासरा जी लड़ेंगे विधानसभा में, उड़ानिया जी लड़ेंगे विधानसभा में, मनोज के साथ लड़ेगा। पार्लियामेंट में हमारे 11 मेंबर है जो मोदी को नाक चने सवा रहे हैं। आज किसान हमारा बॉर्डर पे बैठा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि राहुल गांधी मात्र 3600 किलोमीटर पैदल चले थे पूरे देश के अंदर। मोदी और अमित शाह आज उनको रात को नींद नहीं आती। आज उनकी बैसाखी की सरकार है। अगर नीतीश चला जाएगा, नायडू चला जाएगा, उस दिन केंद्र की सरकार नीचे आ जाएगी। इसलिए कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। और जो असेंबली का चुनाव है, मैं आज कह रहा हूं कि पहली बात तो 5 साल चलेगा नहीं, क्योंकि वसुंधरा जी बैठी बैठी सारा खेल कर रही है। कभी भी सरकार गिर सकती है। इसलिए मेरे किसान भाइयों, मेरे शक्ति पुत्रों, आप किसान के बेटे हो, मजबूत लोग हो। हमने आज धरती को चीर करके राज पैदा करते हो। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, अगर किसान जितना यहां बैठा है थोड़ा सा बीकानेर की तरफ ध्यान देना, क्योंकि ससुराल आपके नजदीक, डूंगरगढ़ के गांव के नजदीक टोटल रिश्तेदारी के गांव है। यदि आप थोड़ी थोड़ी मदद करोगे तो मैं आज कह रहा हूं कि अगले चुनाव में इसी अर्जुन राम को 3 लाख से हरा के हम भेजने का काम करेंगे। ये कोई नेता नहीं है, ये नकली लोग हैं। मोदी जी आएंगे, 400 लाएंगे, मोदी जी 240 में निपट गए। झूठ बोलते हुए इनको शर्म नहीं आती है। पूरे देश को मंदिर के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं। मीडिया इन्होंने खरीद लिया। इसलिए मेरे किसान के बेटों, मुझे याद आती है चौधरी चरण सिंह के वक्त में। आज भी उन्होंने कहा कि कौन मिलने आए हैं, कि मीडिया के लोग आए हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मीडिया के लोग वापस चले जाओ। मेरे किसान तो अखबार पढ़ना जानते ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहने आया, ये मीडिया पूंजीपतियों के हाथ में जा चुका है। आज अंबानी और अडानी सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये लूंगी लगनी सरकार है साथियों। ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप मजबूत हो जाए। आने वाला समय, आज मैं कह रहा हूं 3 साल पहले अगली सरकार डोडासरा जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। ये ध्यान रखने का कोई रोक नहीं सकता। पार्लियामेंट कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का सूखना साफ हो रहा है। आज बिहार में साफ, महाराष्ट्र में साफ, राजस्थान में 11, पंजाब में इनका नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए पूरा भारत का बेटा जान चुका है, किसान जान चुका है, मोदी झूठा है, झूठ पे झूठ बोलता है। अमित शाह परिवार गुजरात का मुकदमे उनके ऊपर, और आज देश का गृह मंत्री। इसलिए जनता समझ चुकी है इनके झूठ को, इसलिए पर्ची की सरकार बनाई है। आज मैं डोडासरा साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं कम में समय में मेरी बात कहूंगा कि आज भजनलाल जी और अर्जुन राम जी दोनों नोखा में आ रहे हैं। नोखा के अंदर 3 दिन पहले महिला मेघवाल वन में घूमने गई थी। उनके साथ, मैं नाम नहीं जानता, सिंह है, 2 लोगों ने उनके साथ सरेआम बलात्कार किया। मेरे मोबाइल में FIR पड़ी है। ये और आपने उठाया है मुद्दा कि राजस्थान सरकार बनने के बाद बीजेपी की महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार है। आज उनके साथ बलात्कार 5 दिन हो गए, एक भी मुस्लिम की गिरफ्तारी नहीं। उदयपुर के अंदर संजय मेघवाल मास्टर को उसका गला काट दिया। हमारी सरकार में कन्हैयालाल को 50 लाख का मुआवजा दिया था, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया। वहां आंदोलन चल रहा है। नोखा के अंदर मैंने आपको बताया 16 गांव जिसके अंदर बलात्कार हुआ महिला के साथ, उसमें गिरफ्तारी नहीं। अभी अभी मोबाइल पे आया है कि एक 17 साल का नौजवान, उसकी हत्या होगी बीकानेर में, लाश लेके मोर्चे पे बैठे हैं, क्योंकि ये सरकार तो पर्ची की सरकार है। ये भजन गाता है और अर्जुन राम भी तंदूरा बजाता है मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि संघर्षशील लोग हो। हम उस पार्टी के सिपाही हैं जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है, इस देश का विकास करने वाली पार्टी है। और आज जो देश में विकास
ये कांग्रेस की देन है। इसलिए साथियों, लंबी बात न कहते हुए मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप पहले जो बुढ़ानिया जिले का पंचायतों को जीतो, जिला परिषद जीतो, नगर पालिका जीतो, और उसके बाद आप असेंबली में लग जाए, सरकार आप बनेगी। और जितना विकास अशोक गहलोत सरकार ने किया, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे CSS का हो, चाहे रोड का हो, चाहे अंग्रेज स्कूल खोलने का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं। मैं भी खाजवाल में मंत्री था, हमने 3000 करोड़ के काम किए थे, और आज पार्लियामेंट में मैं लीड लेके आगे बढ़ा हूं। इसलिए साथियों, आप लोग गांव गांव में अभी से ही मोदी और अमित शाह की पोल खोलो, इस भजन मंडली की इनकी पोल खोलो। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे नेता असेंबली में लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे, बीजेपी की पोल खोलेंगे। अगर आप सहमत हो कि इनसे कंधे से कंधा मिला के हम लड़ेंगे, 3 साल आंदोलन करेंगे। और मैं मेरे नेताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं, पार्लियामेंट और संसद को आप गर्म रखो, धरती को हम गर्म रखेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर सहमत हो तो हाथ खड़े करके सब समर्थन कर दो। नारा धीरे है, इसलिए जोरदार तालियां डोटासरा जी के लिए बजाई जाए। मैं एक निवेदन किया था इस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए और आप आए हो, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे संसद में साथी उमेदवार राम जी, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि थे एक निवेदन में आज चूरू लोकसभा क्षेत्र की धरती पर आया हो। मैं भी थारे चुनाव में आया हूँ, थे भी मेरा आया हुआ, बहुत बहुत थारा धन्यवाद है। और मैं एक मजबूत टीम के रूप में 11 सांसद गया हाँ दिल्ली के अंदर राजस्थान से, और राजस्थान की किसान और किसानी की, मजदूर की, गरीब की, 36 कौम की समस्याओं की, उनके हक की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। ये हम आपको वादा करके जाते हैं और आज ये वादा आपको उमेदवार राम जी ने भी दिया है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे परम आदरणीय बुढ़ानिया साहब का भी। मैंने सभी से निवेदन किया था और सभी पहुंचे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुढ़ानिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थे उस धरती से आया हो जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है, जिसके बारे में थे भी बताए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय पुष्पाराम जी और मनोज जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को संभाला है, मैनेज किया है, मेंटेन किया है। मैं बड़े भाई हमारे मनोज जी मेवा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम बनाया आपने। मैं मंडेलिया जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत एक आचार आ रहा है, पारिवारिक संपर्क रहे हैं, जो आशीर्वाद आपने इस बार दिया है और 7वीं बार दिल्ली भेजा है, आपका हाथ जोड़कर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये चुनाव सिर्फ एक सांसद बनाने का ही नहीं था, चुनाव हार जीत का नहीं था, चुनाव एक बहुत बड़े संदेश को भेजने का था। और उस सब में आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगा नहीं। ये चुनाव राजस्थान के इतिहास में अपना नाम छोड़ कर गया है। आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, नतमस्तक होकर आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार मैं कहता हूं कि चुनाव बहुत बड़ा संदेश देकर गया। अपन ने समझ तो गया होगा सारे, प्रधान जी भी ये बात करके गए। आपन ने वह बात करी जो बुढ़ानिया साहब ने शुरुआत करी थी। बुढ़ानिया साहब, आपने एक मजबूत चुनाव लड़ा था और मजबूती के अंदर लोग साथ देते हैं। इस बात का फैसला तारानगर ने किया। मतलब भी लोग पूछे हैं, मैं भी आज दिल्ली जाऊं तो यार ये थारे चूरू में मोरियो बोलो के कहे हैं, मैंने भी लोग बहुत पूछे। इस बार एक बात और भी चाली चुनाव के अंदर की काका के खाद भी और खाद मिटाने को भी काम करती है। ये दोनों बातों को जवाब जनता पूछे को नहीं, क्योंकि ये वो बातें छोटी नहीं है। इन बातों को लेकर हम चुनाव में चले गए थे। हमने इस बात की जब बात की थी कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी कि आने वाला नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका नहीं करेगा। इस विचार के साथ हम आगे चले थे और मैं डोटासरा जी का धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, आशीर्वाद दिया, परिवार का हिस्सा बनाया और सबने टीम मिलकर एक चुनाव लड़ा। हम लोगों ने, हम चुनाव भी जीते, हमने उस सोच को भी जिंदा रखा है कि प्रजातंत्र में प्रजा ही फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका फैसला नहीं करता। वो भी हमने सोच जिंदा रखा है। बहुत सी समस्याएं अपने बीच
इलेक्शन आई है, बहुत से माहौल बना, पर उन हर माहौल के साथ पर लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसान और किसानी की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाते रहेंगे, उन हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे जिस मुद्दों के ऊपर सरकार अगर केंद्र की आंख बंद करने का काम करेगी। तो बजट आया इस बार, बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं था। बड़े बड़े वादे करके चुनाव में वोट लेके गए थे लोग कि यमुना का पानी लाके देंगे, कोई यमुना के पानी की चर्चा तक भी नहीं हुई। हमने मजबूती से अपनी बात रखी है और किसान साथियों पर विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर भी चाहे आपके सरसों की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, आपके चाहे मूंगफली की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, इस क्षेत्र के अंदर किसान और किसानी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो अध्यक्ष महोदय 48,000 ढाणियों में आज भी लाइट चाहिए। यहाँ का किसान ढाणियों में बसता है और ढाणियों में लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। RDSS स्कीम जरूर आई है, मैं तो आपसे विनती करूंगा कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में रखिए। मनोज भाई साहब को इस बात का पूरा पता है, पर हमें किसानों को ढाणी देने के अंदर ढाणियों में लाइट देने की बात करनी पड़ेगी। मैं हर उस मुद्दे पर मेरी नजर है, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। पहले भी आपने काम किया है, मेहनत करी है और क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े करे थे और आप विपक्ष के लिए बैठे जरूर है, पर फिर भी मजबूती के साथ में किसान और किसानी के बारे में बात करते रहेंगे और आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। इस बात का मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सी बातें करने का मन है मेरा, समय का बहुत अभाव है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, फिर लोटा साहब को सुनेंगे तो मैं थाने इतना कहना चाहूँ कि अभी हमारे लोन रोड प्रधान जी ने बात कही है, बहुत मजबूती से अपनी देसी भाषा में जो बातें रखी है आप उन समझ लो पड़ेगा। जो वक्त बदल रहे हैं, इस बदलते वक्त में आप जाग गया, किसान जाग गया, 36 कौम जाग जाएगी। आने वाला चुनाव अपने सामने, पंचायतों का चुनाव आ रहा है, बहुत सोच समझ कर अपने को एक बात अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। इन लोगों के जो भाजपा में बैठे हैं और जो काको बैठे उसकी सोच बदली को नहीं है, आज भी उनकी वही सोच है। भाजपा ने जो भाषण दिया था सोच रखी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि इतनी जल्दी कैसे बदल गए। तारानगर की मीटिंग में भाषण दिया गया कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है हमें खाली उन पर विश्वास और उन्हीं का विकास करेंगे। ये इनकी बहुत हल्की सोच है जिसका फर्क अपने को देखने को मिलेगा अपने आम जीवन के अंदर। बहुत से मुद्दे निकल के आएंगे, पर मैं आपसे तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदारी आपने हमें एक सांसद के रूप में, हमारे सारे विधायक बैठे हुए, पूरी मजबूत टीम बैठी है कांग्रेस की, जहां लड़ना होगा वहां मजबूती से लड़ना होगा और आपके लिए लड़ेंगे, चाहे रोड पे आके लड़ना पड़े, किसी भी हालत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अन्याय जहां पर होगा आपका भाई और आपका बेटा मजबूती से खड़ा दिखेगा। आपको ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र की जीत से वो सिर्फ आपके वोट की होती है और फिर इस बार करारो जवाब देने को काम करते हैं। मैं सारा को बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और ज्यादा बहुत कुछ मेरी बोलने की इच्छा है, पर गर्मी बहुत है और छोटा सा जितना भी जाना है। मैं इतना अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ लोन रोड परिवार का। इतना बढ़िया प्रोग्राम किया आप लोगों ने, छोटे से नोटिस के ऊपर 10 दिन में इतनी शानदार व्यवस्था करी है पूरी टीम का, जिस टीम ने हर व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश करी है, सब लोगों को बुलाने का काम किया है। हमारे नोखा से, बीकानेर से बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं होती है। राहुल जी आप तो रह क्या है, वहां पर तो मोदी मोदी करो तब तो रह जाओ, और जिस दिन आपने मोदी मोदी कहना कम किया उस दिन आपने देख लिया कि किस तरीके का बर्ताव उन्होंने किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है और आपका सही समय पर सही निर्णय था। ये केवल आपके हित में नहीं था, पूरी 36 कौम और राजस्थान और चूरू जिले के तमाम 36 कौम के लोगों के हक में फैसला था कि मुझे इस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस का सदस्य बनूंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनकी सेवा करने के लिए दिल्ली फिर से जाऊंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, चूरू की इस धरती को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने राहुल कसवा को दिल्ली भेज करके अपने स्वाभिमान की रक्षा की। ये 36 कौमों के स्वाभिमान को ललकारने का काम कुछ लोगों ने अपने अहंकार में किया था। उस अहंकार को खत्म करने का, उस घमंड को चूर चूर करने का काम आप सबने चूरू के लोगों ने किया है।
तमाम लीडरशिप ने किया है, इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे मेहमान भी हैं। इस चुनाव में अगर पूरे देश में कहीं चर्चा थी तो वो चर्चा थी राजस्थान की, और राजस्थान में कहीं सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो चूरू और बाड़मेर की थी भाइयों, चूरू और बाड़मेर। के ऊपर माँ के ऊपर नजर आई कि देखा चूरू वाला काई करे, चूरू वाला काई करे। चूरू वाला दुनिया को खटको दबायो कि आग लागी खटपट बंद होगी। हाथ पानी समझ रहा कोनी, उतरा दा जामा, दिखना दा जामा, अगुणा जामा, अथुना जामा, गराई बैठे ही कोई बुलाओ ही कोई ठीक है ना। तो वो उमेदराम जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने पूरे देश की नजरें चुनाव में थी, उस चुनाव को 36 कौमों को साथ लेकर के जो विजय श्री प्राप्त की है, मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारे सबके नेता बुढ़ानिया साहब, जिन्होंने ये चिंगारी जगाने का काम किया था तारानगर की धरती से, और मैं ये कहता हूँ कि तारानगर के अंदर वो इनके नामांकन की सभा और बुढ़ानिया साहब ठाको भाषण पूरे राजस्थान के मायने धूम मचा दी, वो नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। मैं आपके लोकप्रिय विधायक मेघवाल साहब मेरे पिता तुल्य थे, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता था। इस राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार मास्टर भवनलाल करता था तो मनोज मेघवाल से भी ज्यादा गोविंद डोटासरा को प्यार करता था। उनके सुपुत्र हैं, आपके लोकप्रिय विधायक हैं और किसान नेता हमारे पूसाराम गोदारा साहब, और क्रांतिकारी नेता जो खाए बगैर रह सकता है लेकिन कहे बगैर नहीं रहेगा, वो नेता पूर्व मंत्री हमारे गोविंद राम मेघवाल साहब हैं। हमारे यहाँ पर कस्बा की टिकट कट गई, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की कि हमें एक सीट माइनॉरिटी को देनी होती है। हम हमेशा मंडेलिया परिवार को 2 बार से देते आए हैं। अगर मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी आगे बढ़ करके पार्टी नेतृत्व को मुझे ये नहीं कहते कि अब की बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकट अगर राहुल कस्बा कांग्रेस में आता है तो उसको दे दीजिए, हम उसको जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। ये जो प्यार और आशीर्वाद रफीक मंडेलिया जी ने आगे बढ़ करके किया, मैं आज फिर मन से कह रहा हूँ, अगर रफीक मंडेलिया जी ये बात नहीं कहते तो शायद हम ये फैसला नहीं कर पाते। इसलिए रफीक मंडेलिया जी भी चूरू की सांसद की जीत के लिए और राजस्थान में जो 11 सीटें आई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी समर्पण का योगदान रहा है, इनको भी मैं धन्यवाद। याद है राहुल गांधी जी की एक दिल्ली के मायने में सभा में गया और राहुल गांधी जी के सामने भाषण ठोक्यो यहाँ को करा हो, और हम सबको वहां जब नेतृत्व जो कांग्रेस का बैठा था, राहुल जी ने कहा ये किसान बाबा क्या नाम है, इसको आगे रखो, कांग्रेस कभी राजस्थान में कमजोर नहीं होगी। वो रितन लामरोड साहब भी हमारे बीच में है। सबको साथ लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज मैंने मौको मिलो था को आशीर्वाद देगा, बहुत अच्छा लगा और अच्छो ये भी लाग रहा है कि 10 बजे से ही तपती धूप के मायने आप सब लोग किसान भाई 36 को बैठे, आप सब लोग आशीर्वाद दियो तो आज हिंदुस्तान के मायने चर्चा को विषय है कि राजस्थान में ये जो काई हुई कि 25 माउंट 0 आईडी की सीटा है वह क्या रखी है। मैं क्यों भाई करवाड़ी तो आज जनता जनार्दन भगवान को रूप है, लेकिन 36 कौमों ने ये सोच लिया कि 10 साल हो गए मोदी जी आपने हमको ठगने का काम किया है। आप कहते थे कि बेरोजगारी कम कर दूंगा, कहाँ गई, कहाँ रोजगार, आपने कहा महंगाई कम कर दूंगा, कहाँ गई वो महंगाई।
क्या हुआ, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई। आप पता नहीं किसानों की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता ना, कि दूनी कर दूं, कर दीजिए दूनी। किसानों की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता मोदी जी, एमएसपी देवा की बात करता, किसान को ऋण माफ करने की बात करता, और किसान के बच्चों ने अच्छी शिक्षा देने की बात करता, बिजली और पानी देने की बात करता, किसान ने मजबूती देवा की बात करता, मातृशक्ति ने आगे बढ़ावा की बात करता। क्यों यो साहब, जब से मोदी जी बढ़िया के बाद के मायने की फैसला किया, नोटबंदी, कोई किसान ने फायदो हुयो, MS-3 काला कानून लिया, जो लुटेरा, बेईमान, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं के उपमा दे दी। अरे मोदी जी, आपका पहला भाषण सुनो मोदी जी, आपने कहा था ये किसान है, ये किसान खून पसीना सींच करके इस देश को पालने का काम करता है, देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। इस किसान को सैल्यूट करता हूं, और इस किसान मेरे को लोकसभा में अगर बहुमत दिला करके हमारी सरकार एनडीए की बना देगा, तो मैं इस किसान के एमएसपी दे दूंगा, किसान के कर्ज माफ कर दूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी कर दूंगा। पता नहीं कितने कितने वादे किए। ऐसे गरीब को पेट पाले जा रहा है, बिना मजदूरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, वो भूखों नहीं सोए। अगर मनरेगा नहीं रहता, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नहीं रहता, तो आज गरीब ने हाथ फैलाना पड़तो, सेठ साहूकार के सामने हाथ फैलाना पड़तो। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होता, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी अगर राइट टू एजुकेशन को बिल नहीं लाती, तो आज अपना किसान का बेटा और बेटी फ्री पर शिक्षा नहीं लेता नहीं लेता। तो मनमोहन सिंह जी तो 72,000 करोड़ को कर्जों भी माफ करो, मनमोहन सिंह जी नरेगा भी गया, मनमोहन सिंह जी खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम को कानून लाया। आज 70% लोगों ने 2 रुपए किलो गेहूं मिला नहीं मिला, बताओ। एक फैसला किया कांग्रेस की यूपी की सरकार, खत्म कर अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति दे दो, करियो कि नहीं करियो। और आपकी सरकारी 5 साल कांग्रेस की सरकारी 100 यूनिट बिजली घराई की भरी, 12,000 रुपए किसान का बिजली का फ्री, 10 HP को कनेक्शन, तो ये मान लो जीरो भी लाभ ना लागू। महंगाई कम करवाने फूड पैकेट भी बांटा, महंगाई कम करवा के लिए आप देखो एक से एक बड़ो फैसलो कांग्रेस की सरकार करियो। आज भजनलाल जी कहीं कर रहा है, 7 महीना से भजन गाए है, भाई जी सुबह नाश्तो करेगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, भाषण ठोकेगा, लोगों ने भ्रमित करेगा, और शाम का आए और दोबारा कोई काम चालू। एक फैसलो बता दो मनी राजस्थान की पर्ची सरकार को, एक फैसलो किसान के हित में कोई फैसलो करो। आपको कृषि मंत्री कटे, कृषि मंत्री कोई पूछा नहीं है, ढूंढेड़ो बोला दे कि दे दो बेटी को आप बाढ़ कटावे, कि चश्मो लगावे, कि टोपी लगावे। अरे एक ही खातर सरकार ले आगे, एक ही खातर थाने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया कि किसाना के लिए सबसे पहले अगर कोई खिलाफ इस सरकार में अगर कोई भाषण दियो, कोई फैसलो सुनायो, तो वह कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का कैसे लाचार है, बिन कोई किसान को कर्जो माफ नहीं करना चाहिए। बोलो कहो कि नहीं कहो कृषि मंत्री। और आपने कांग्रेस की सरकारी 5 साल किसान को, कृषि को अलग से बजट, दुगुणों बजट, आज कृषि को बजट भी कम है, और ई बजट के मायने 1.5 लाइन किसान के लिए और कृषि के लिए लिखे लिए। आपने समझना पड़ा, किसान का बेटा बाहर पड़े, आपने सरकारी योजना लाई बंद कर दी, कैसा मैं फॉर्म दोबारा लाऊंगा, नाम बदलाऊंगा। अरे नाम तो बदलो, पर बेटी का बापू काम तो करो। 7 महीने में कांग्रेस को फैसलो कर दियो, कांग्रेस आ गलती कर दी, कांग्रेस आ भ्रष्टाचार कर दियो, तो ठीक करो ना, खाना मना कौन करो, ठीक काम कर बताओ। रोजीना भाषण देवा सकी नहीं है,
भाषण दिलावा से कोई पेट में रोटी को नहीं जाए। गरीब ने, मजदूर ने रोटी चाहे, मजदूरी चाहे, भी को अच्छो जीवन यापन होना चाहिए, भी के लिए थे करो। 7 महीना के मायने बीजेपी की सरकार एक ढीले को काम करे वो तो बता दो। आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते को जवाब बोल दिया, कृषि मंत्री मुख्यमंत्री को कोई मिला, दिल्ली वाला मुख्यमंत्री ने तलब कर ले, सर्कस बढ़ गयो, सरकार बनाई सर्कस बन गो। मैं विधानसभा के मायने पर्ची निकम में सरकार पर 4-5 लाइन बोली, ध्यान में है ना, सुनोगे सोशल मीडिया पर, बात एकदम सटीक कही, मैं मेरी आत्मा से निकले नहीं और थे सब लोग का महसूस कर रहे हो, बाप आत्मा क्या बाप को काम करे हो कि ठीक कोई काम तो करो बेटी का बाप। अंग्रेजी स्कूल गरीब के बेटी बेटा ने पढ़ावा के लिए, फ्री के मायने शिक्षा देवा के लिए आप खोली, अंग्रेजी स्कूल बंद कर जा, ऋण माफ करा कोनी, कृषि को बजट बढ़ावा कोनी, किसान ने मदद करा कोनी, बेटी बेटा ने गरीब का ने बाहर पढ़ावा भेजा कोनी, सरकारी खर्चे पर भेजा कोनी, जबकि भी काम किया कांग्रेस की सरकार समीक्षा करशा हर बात के मायने। राजस्थान की विधानसभा में जब भी मैं बात करा तो हर टाइम कहीं कहे भ्रष्टाचार हो गया कांग्रेस के समय, तो भाई भ्रष्टाचार की जांच कराओ, जो भ्रष्टाचार करे वाले जेल में जो हमें नाटक में है, ठाकुर कोई हाथ पकड़वा आए हो, काम तो करो। अब कहना ऐसे कि 11 खुड़का थे गया है ना, एक खुड़का भाई जी मैं रात में नींद को नहीं आ पाए, घड़े 11 ए सपने में भी सोची को नहीं गई या काम करो कि लागे इसलिए मैं थाने सगड़ा लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ कि ठेकिया का जावाज शानदार नेता और अपना पैरोकार दिल्ली में भेज दिया। 10 साल से अपनी लोकसभा में कोई बात कर पाओ तो नहीं हो। अरे राहुल कस्बा बोले ने जना BBC लंदन बोले कि राहुल कस्बा बोले, और उमेदा राम जब खड़ा हुए बोले ने जना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुए कि वो बाढ़ मेरा उमेदा राम है। थोड़ा सा दिन तो भी सामने की भी हुई 10-20 दिन तो व्हाट्सएप के ऊपर हुई है, सोशल मीडिया पर बात भाई जी, सोशल मीडिया पर है जी आंकड़ी दिल्ली चली गई कोई। अरे यहाँ का फूफड़ा दोनों नौजवान अरे 1-11 कर लेगा, और आज भी थे चूरू से जब वो बीजारोपण करो जब हुकार बारी ने हुकार भाई जी अच्छी गोभी जी सही कह, दर्द आंखें भी है, दर्द मेरे भी है कि जे थोड़ो बहुत टेम और काट लेता, अरे जे थोड़ो सो जोर और लगा देता तो 11 गया वाके साके पाए में गोविंद मेघवाल की जातो, और गोविंद मेघवाल 11 के बराबर अपने आप में को बता। लेकिन कोई बात नहीं मेघवाल साहब, हो गया, आप हमारे लीडर हो, 36 कौम को साथ लेकर के चलते हो, आने वाला समय आपका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो जनता जनार्दन है ना, ये ईमानदारी से आपको पसंद करती है, आपके नेतृत्व को स्वीकार करती है, और हम मिलकर के चलेंगे, जल्दी से जल्दी राज भी लाएंगे। और जिया थे कह हो ना, ये तो बोली चाहूँ भाई जी बीच में चुनाव है, क्योंकि राहुल जी ने 11 नाराज हो जाएगा कि मैंने 5 साल बनाया 2-2.5 साल में, इसलिए मैं तो आता 5 साल चाले, लेकिन जगह दिन भी चुनाव हुए, जगह दिन 25 की 25 सीटा जीत लोकसभा के मायने राहुल जी के लिए जानी चाहिए। आज राहुल जी बैंड बजा रहे हैं आपकी लोकसभा के मायने, खड़ी हो बोली बात है मोदी जी ने, मोदी जी को भाषण सुने होगे, एक अकेला सफेद भाई बोलिया ने, रगड़ा कहीं बोलिया मेरो नड़ो मोसली हो, मेरो नड़ो मोसली हो। अरे बेटी का बाप तो बड़ो तो गोविंद डोटासरा कोई खराब कर दी, जो कोई साथ में भाषण तो के तू तो 12 महीनों एक दिन बोला है प्रधानमंत्री जी, आप तो 12 महीने से एक दिन बोलते हो, फिर भी कहते हो कि मेरा गला पकड़ लिया। गला जनता पकड़ेगी, आपने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है, और पूंजीपतियों को पूरे देश को लुटाने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में आपको ये सब सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये भाई लोगों, भाषण तो घणो ही देता, पर भाषण से काम एक लक्ष्य चले,
अपन समझ चालू पड़ेगा। एक बात करनी पड़ेगी, 8 लोकसभा चुनाव के मायने चूटू हुए, चाहे बाड़मेर में चाहे और कठिन में करनी है। सब में 36 को माने सागे हेर चालू है, जो कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में अपना पार्टी है कि 36 को माने सागे लेर बादल चालू है। इसलिए सबने एक करो, वापिस अगर बात कोई भ्रांति पैदा करिए फिर वापिस दूर कर बातों काम करो। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको काम करना पड़ेगा। हम आएंगे विधानसभा में, आपकी आवाज उठाएंगे। किसान का, दलित का, पिछड़े का राज होगा, स्वर्ण का, गरीब का राज होगा, और वहां पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तब हमारा भला होगा, इन बहरूपियों से कोई भला होने वाला हमारा नहीं है। ये आपको समझना है। 15 तो एक राज लियो, कोई इस्तीफो दे घूम रहे, कोई इस्तीफो और लिया मांडवा में खाता ही कर रहे हैं, और वसुंधरा जी गायब है। अन्य तो एक कर लियो, कैसा एक चुनाव एक राज्य कर रहे हो, कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। ये जो ही सरपंच हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नगर परिषद और नगर पालिका के सभापति और अध्यक्ष का और मेयर का चुनाव जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद में प्रशासक लगा देंगे। आने वाले समय में चुनाव नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी से सरकारें चलाने का काम आज भी कर रहे हैं, और नगर निकाय और पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए मजबूत होना है। अभी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनको बोलो कि हमारा चुनाव समय पर होना चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायत राज और नगर निकाय के समय के ऊपर नहीं होते हैं, प्रशासन लगाने की कुचेष्टा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो सब एक हो जाना और कहना ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपकी मंसूबों पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। ये कहने की आवश्यकता, क्योंकि अब की बार किसानों ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने इनके ऐसे चंपत लगाई है कि रात को 2:30 बजे जग जाते हैं, मेरे क्या हो गया, कौन लड़ा गया, कौन आलपिन चुप हो गया। अरे की बोली, आज जनता एक गाने ट्रेलर दिखाए है, असली पिक्चर तो बाकी है पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव। सुपड़ा साफ कर दो इनका बेईमानों का। लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि साहब डोटासरा जी के वो भेजती, मेरे भी भेज देते। भाई जी, ये तो आपकी साथ चेष्टा कर ली, लेकिन हम झूठ कोई नहीं करता, कोई नहीं फर्क पड़ता। जहर खाएगा वो मरेगा, जिसने जहर अंगुली के लगाया ही नहीं, उसका कोई जहर से मरने का सवाल ही नहीं उठता। गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए, किसान के लिए, 36 कौमों के लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को, कांग्रेस के सिपाहियों को कोई डरा करके, धमका करके और किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कोई काम कर ले। हमें जनता ने नेता बनाया है, हम अपने आप नहीं बने। मेरे पिताजी ने मुझे वकील जरूर बनाया, लेकिन अगर गोविंद डोटासरा की आज कोई हैसियत राजनीति में है तो ये जनता की वजह से और मेरी पार्टी की वजह से है। आपने आशीर्वाद दिया, हम आपसे डरेंगे। इन बहरूपियों, बीजेपी और आरएसएस से कौन डरने वाला है? या कोई डरने वाला नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख दर्द हो, आप राहुल कस्बा को फोन करो, गोविंद डोटासरा को करो, बेनीवाल जी को करो, गोविंद मेघवाल जी को करो, कृष्णा पुनिया जी को करो। अरे माउंट को यूं ही नहीं है, इतना तारा नगर आ रहा है, नरेंद्र बुनानिया जी ने एक कर दीजियो, पहल कर कोरे को नारो दियो और अपना दूसरो दे देगा, ठीक बात मांगे उन्हें कोई सामान की बचत होगी। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो इतना ही आग्रह करता हूँ कि ये आपका जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो। हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आपके कल्याण के लिए काम करें, हम सब लोग मिलकर के काम करें। चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं करते हैं लोग कि इनमें भेद डाल दो, इनमें ये कर दो, आजकल उसकी चलती है, आजकल इसकी चलती है। सही मायने में प्रजातंत्र में जनता की चलती है, जो जनता चाहती है वो होता है। इसलिए आपका फैसला जिम्मेदारी है। आने वाले इलेक्शन में भी ध्यान रखना,
हम सब लोगों को आप हमेशा काम बताओ, हम लोग आपका काम करेंगे। और ये जो पर्ची सरकार है ना, इसका बैंड तो हम 70 विधायक बजा देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े नहीं होने देते इनको कहते तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बताओ, करके बताओ, कुछ काम करके बताओ। फालतू भाषण ठोकते, बीच बीच में खड़े हो जाते, मुद्दे की बात करते नहीं है। और अब तो शुरुआत हो गई है, इनके एमएलए इन्हीं की सरकार की बुराई करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो क्या ही कहना भाई साहब, मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है काम कराने के लिए तो एक कृष्ण जी की फोटो है, कहते भाई काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, काम तो ये मुरली वाला करेगा। अरे मुरली वाले को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको भर झोली लोगों ने वोट दिया, प्रदेश के लोगों ने, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आपको लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि कलेक्टर मंत्री की नहीं मानता, मंत्री ऐसे की नहीं मानता, ऐसे मंत्री की नहीं मानता, मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती। ये तमाशा बना रखा है आपने, देखा है कभी? एक हमारे नेता थे स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा साहब, विधानसभा के स्पीकर के पद पे बैठते थे, पहले मंत्री बने थे, कुंभाराम जी आर्य भी थे, और भी हमारे कई नेता थे। कह दिया कि ये कानून बन गया, किसान के हित में तो कानून बन गया। और जब विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी पे परशुराम मदेरणा साहब बैठते थे, जब कोई चर्चा करता था और हल्ला होता था, एक इतना सा हथौड़ा रखते थे लकड़ी का, ऑर्डर ऑर्डर, और भर सारे के सारे बैठ जाते थे और विधानसभा में शांति हो जाती थी। आज तो सर्कस बना रखा है, चाहे लोग भाग रहा है। रोजाना देवनानी जी हमारे स्पीकर हैं, वो मंत्रियों को चेतावनी देते, तैयारी करके आओ, विधायकों को कहते इधर उधर मत भागो, थोड़ा बहुत विधानसभा में बैठो। वो कहते हैं बैठ के क्या करें, काम तो हमारे होते नहीं है। तो जो स्थितियां पैदा की हैं, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़े, लोगों के काम आए। और ये जितने भी नेता बैठे, छोटे मोटे सब, मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि नेता वही सफल होता है, सही मायने में नेता वही होता है जो जनता के दुख तकलीफ में, दुख दर्द में जाकर के हाथ बटाने का काम करता है। निकल जाओ, गांव में जाओ, ढाणियों में जाओ, चौपाल पे बैठो, वार्डों में जाओ, शहर में जाओ, जहां लोग बैठे उनके बीच में जाकर के पूछो कि बाबा तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, काका तेरे कोई तकलीफ तो नहीं है, भैया तेरे कोई दिक्कत तो नहीं है, बहन तेरी कोई फीस माफ का कोई झंझट तो नहीं रह गया। वो अगर काम हम लोग कर लेंगे तो ये जो माई बाप है ना, जो जनता जनार्दन किसान छत्तीस कौम के लोग, ये हमारी झोली भर देंगे और हमारा रुतबा इतना ऊपर कर देंगे कि जो सोच नहीं सकते। ये जाना पड़ेगा, अगर हम जाएंगे तो ही नेता हैं, तो ही लोगों का काम कर पाएंगे। इसलिए मैं राहुल कसवा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सबको आपने बुलाया, और लोमरोड परिवार का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात कही थी, पुरानिया साहब ने भी कही, और वो बात आखिरी में कह के मेरी बात समाप्त करूंगा, काफी समय हो गया। कि साहब लोमरोड साहब लालू राम जी कसवा परिवार का, राम सिंह जी का बहुत पक्का आदमी है। मेरी चेष्टा करी लेकिन टूटा को नहीं, टूटा जना बड़ोड़ो पेड़ झुकर आपने कहा आयोजन ही गाड़ियां सागे आई, तो पेड़ भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, सब एक हो गए। अब भाई साहब इनका हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो राम सिंह जी कसवा और लालू राम जी लोमरोड का था, वो होना चाहिए कि हम जाएं और कहें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमको नेता बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया है, उसके बाद में देखना ये छत्तीस कौम के लोग चुंबक बन जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान में
कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का राज होगा और राजस्थान में कांग्रेस का राज होगा। आप सबका किसान, दलित, पिछड़े जितने भी 36 कौम के लोग हैं उनका सबका राज होगा। ये समय आने में कोई ज्यादा देर नहीं है। पंचायत चुनाव की तैयारी करो, जो भी समस्या है हम लोगों को बताओ। सब नेताओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, जन सुनवाई करो, ग्राम पंचायत में जाओ, पंचायत में जाओ, पंच से बात करो, सरपंच से बात करो, गांव के लोगों से बात करो, सब लोगों माता बहनों से जाकर के बात करो। अगर ये काम कर लिया तो मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा मोदी नाम का कोई प्रधानमंत्री बना। ये जनता ही है, जिसको हमने दूरी बनाई तो स्थितियां दूसरी हो गई, आज वापिस जुड़ाव किया तो स्थितियां दूसरी हो गई। 10 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक मंडेलिया साहब यही चुंबक है, ये चुंबक बना के रखेंगे तो पता नहीं चलेगा भजन सरकार भजन गा रही है, सरकार चलाते हैं। समझ गए बात? तो आप सब लोगों को, युवा साथियों को, सबको धन्यवाद। पिताजी की मूर्ति बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ है, शानदार। क्या कहते प्रेरणा, मेरे प्रेरणा स्रोत थे पूर्व सरपंच भौसी जानी साहब, जिन्होंने मेरे पिताश्री की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा से आज वो संसार में नहीं है, फिर भी मैं उनको याद करता हूँ कि उन्होंने ऐसा भव्य और शानदार और बढ़िया कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित किया। तो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक नमन करता हूँ। उन पुण्यात्मा को शांति मिले, उनके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और फिर मैं, मेरे गांव, मेरे रिश्तेदार, समस्त ग्रामीण जनता और बीकानेर, चूरू और सीकर से भी लोग आए, नागौर से भी लोग आए, उन तमाम प्रभुजनों का, देवतुल्य जनता का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे वर्कर के लिए, कार्यकर्ता के लिए इतना समय, इतनी विशाल जनसभा, और इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा हमारे सांसद राहुल कसवा को देना चाहूँगा कि राहुल कसवा ने मेरा पूरा कार्यक्रम, हम ये गार्ड देने गए थे दिल्ली, तब उन्होंने मेरे को कहा था कि गर्मी के अंदर क्यों घूम रहे हो, मेरे को बुलाना है, मेरे को लाना है, तुम गाँव चला जा। तो उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए नहीं हो सकती कि इस इतने बड़े कार्यक्रम के लिए राम सिंह कसवा, दीपचंद जी से लेकर राहुल कसवा, तीसरी पीढ़ी है, और तीसरी पीढ़ी से लेकर आज तक हम कसवा परिवार के साथ रहे। और उन्होंने पहले पूर्व सरपंच भवनलाल जी जाने की मूर्ति अनावरण के लिए राम सिंह जी यहाँ रहे, उन्होंने सारा आयोजन करवाया। और अब मेरे पिताश्री लालू राम जी लोम रोड की मूर्ति अनावरण के लिए राहुल कसवा ने जी जान लगा दी। और क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरी विधानसभा के अंदर ऐसा एक भी आदमी नहीं छोड़ा जिसका एमएलए साहब का फोन नहीं आया। और फिर पूसाराम जी गोदारा, रफीक जी मंडेलिया और बाड़मेर सांसद उमेदा राम जी और गोविंद राम जी मेघवाल बीकानेर, कृष्णा जी पूनिया, नरेंद्र जी बुढ़ानिया और तमाम नेतागण का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन सफल आयोजन में उन्होंने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए तो उन्होंने समय निकाला, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि लालू राम जी यहाँ पे काफी, तो मैं उनका आभार। बुढ़ानी डॉक्टर साहब का क्या आभार व्यक्त करते हैं, उनके तो वो तो सर्वा है। उन्होंने तो सारा, मैं जब उनको निमंत्रण देने गया था तब मेरे को ये बोला था कि तू तो एक संडे चूज कर ले, कौन से संडे को प्रोग्राम रखना है, मेरे को तो दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारे नेता डोटासरा जी का कितना भी हम धन्यवाद करें, उनके हमारे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए।